आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। लावेपोरा श्रीनगर में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक। 26 जनवरी तकरीबात में रखना डालने की मिलिटेंटों की हर कोशिश को बनाया जाएगा नाकाम। GOC किलो फोर्स। रेलवे वजीर ने जम्मू कश्मीर में कौमी रेल प्रोजेक्ट पर जारी काम का लिया जायज़ा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने पुलवामा और अनंतनाग अजला का किया दौरा। तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करने की दी हिदायत। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने जम्मू कश्मीर में खादी सनत से वाबस्ता दस्तकारों की बहबूद के लिए 29 करोड़ 65 लाख रुपए किए तकसीम। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर में कायम फौज की किलो फोर्स के GOC मेजर जनरल HS शाही ने कहा है कि श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके लावेपोरा में हिफाजती अमले के साथ झड़प में आज जो 3 मिलिटेंट मारे गए वो शहरा पर बड़ी कार्रवाई अंजाम देने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट श्रीनगर के मज़ाफ़ात और शहरा पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके ज़्यादा पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लावेपोरा तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि फ़ौज चौकन्नी है और वो मिलिटेंटों को 26 जनवरी तकरीबात में रखना डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। बता दें कि लावेपोरा श्रीनगर में कल शाम फ़ौज को मिलिटेंटों के छुपे होने की एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी, जिसके बाद फ़ौज की 2 RR, CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी की कार्रवाई शुरू की। ताहम तरफ़ैन में झड़प उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी एहलकार मुश्तबह जगह की तरफ पेशकदमी करने लगे, जिस दौरान वहां छुपे बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाईं। तसादुम आज सुबह तक जारी रहा, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। दनियासना गांदरबल में 24 दिसंबर को एक ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए CRPF के एहलकार नेत्रपाल सिंह, जो बाद में सिक्किम मुसवरा में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे, की मैयत पर आज RTC हुमहमा के कैंप में गुलदायरे चढ़ाए गए और उन्हें खराज अकीदत अदा किया गया। पुलिस ने जिला पूंछ के बालाकोट सेक्टर में LOC के नज़दीक कुछ असलहा और गोली बारूद बरामद किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक आज सुबह मुसद्दिक़ा इतला मिलने के बाद एक तलाशी कार्रवाई के दौरान ये हथियार बरामद किए गए। बरामद शुदा गोली बारूद में 2 पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और दर्जनों जिंदा कारतूस शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आज सुबह पुलवामा में PDP लीडर वहीद रहमान परा की रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे डाले। सरकारी ज़राए ने बताया है कि CIK की एक टीम ने CRPF और पुलिस एहलकारों की हमरा आज सुबह ज़िला पुलवामा में एक कार्रवाई अंजाम दी। ज़राए का कहना है कि ये छापे बैंक लेन देन, हवाला रकूम और पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात होने के सिलसिले में डाले गए। CIK की टीम ने वहीद पर्रा के एक साथी इमरान इकबाल वानी साकिन मुलकनाग अनंतनाग के घर पर भी छापा मारा, जहाँ से एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट और बैंक खातों की तफसीलात और पासबुक वगैरह जब्त किए गए। मज़ीद खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रेलवे वजीर पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कौमी रेल प्रोजेक्ट पर जारी काम का आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया। मीटिंग में वजीर मौसूफ ने जारी काम के हवाले से इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए आमदरफ्त के हवाले से बड़े प्रोजेक्टों को तरजीह दी जा रही है, ताकि ये इलाका मुल्क के साथ पूरा साल जुड़ा रहे। पीयूष गोयल ने मुतल्लिका एजेंसियों के अफसरों पर जोर दिया कि वो बाकी मांदा काम को जल्द पूरा करें। इस मौके पर शुमाली रेलवेज़ के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगाल ने इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से वजीर मौसूफ को मुफस्सल जानकारी दी। याद रहे कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट एक कौमी सतह का प्रोजेक्ट है, जिसे इंडियन रेलवेज़ तैयार करवा रही है। यह रेल लिंक कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से साल भर जोड़े रखेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज जम्मू में आला अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में कई सड़क राबितों और बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों पर जारी काम का जायज़ा लिया। मीटिंग में PWD महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और डायरेक्टर कॉलेजेस के अलावा कई दीगर अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान कई शहरों पर जारी काम से मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी हासिल की गई। बाद में मुशीर ने मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी कि वो इन अहम प्रोजेक्टों पर जारी काम में सुरत लाएँ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज अफसरों की एक मीटिंग में वादी में यौम जमहूरिया के लिए होने वाली तकरीबात के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया। मीटिंग में बताया गया कि कश्मीर वादी में सबसे बड़ी तकरीब SK स्टेडियम सनवार श्रीनगर में मुनक़द होगी, जहां मेहमान खुसूसी कौमी परचम लहराएंगे।
میٹنگ کے آغاز میں افسروں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا اور انہیں تقریبات سے قبل ہی تمام انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی گئی۔ اس سے پہلے ڈویژنل کمشنر نے آج اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع کا دورہ کیا۔ اننت ناگ دورے کے دوران انہوں نے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو تمام زیر تکمیل پروجیکٹوں کی مقررہ وقت میں تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ صوبائی کمشنر کے ہمراہ ڈی سی اننت ناگ اور مختلف محکموں کے کئی سینئر افسران بھی تھے۔ ڈویژنل کمشنر نے بعد میں ضلع پلوامہ کے کھرو اور وین پامپور کا دورہ کیا۔ انہوں نے وین میں موجود انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کاج کا جائزہ لیا اور یونٹ ہولڈروں پر زور دیا کہ وہ اس سیکٹر کو مزید فعال بنانے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں تاکہ یہاں روزگار کے زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کیے جا سکیں۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ شوپیاں چودھری محمد یاسین کی صدارت میں آج منعقدہ ضلع سطح کی اسکریننگ کمیٹی میں نپٹارے کے لیے 23 معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر 20 معاملات کو نپٹایا گیا۔ میٹنگ کے دوران 4 معاملات کے سلسلے میں 1 لاکھ روپے فیکس کے ایکس گریشیا کی منظوری دی گئی، جبکہ جائیداد کو ہوئے نقصان کے 2 معاملات کے سلسلے میں متاثرین کے حق میں 6,88,000 روپے واگزار کرنے کو منظوری دی گئی۔ انٹیگریٹڈ چائلڈ پروٹیکشن سروسز نے آج ضلع سری نگر کے نوگام اور سیدہ کدل میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے چلڈرن کم شیلٹر ہومز کا افتتاح کیا۔ مشن ڈائریکٹر آئی سی پی ایس شبنم کاملی نے کئی متعلقہ افسروں کی موجودگی میں ان شیلٹر ہومز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن سروسز کے رول کو اجاگر کیا تاکہ ہر ضرورت مند بچے کی بہبود اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 270 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس مدت کے دوران یو ٹی میں اس وائرس سے مزید 217 متاثرین کی اطلاع ملی ہے، جن میں سے 116 کا تعلق جموں ڈویژن سے جبکہ 101 کا تعلق کشمیر صوبے سے بتایا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران جموں صوبے میں کووڈ-19 سے ایک مریض کے فوت ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے آج ایس ایم سی کمشنر غضنفر علی اور دیگر افسران کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں انہوں نے سری نگر شہر میں 1 جنوری 2021 سے فیس ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 500 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ حکومت بجلی کی سپلائی پوزیشن بہتر بنانے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے، جس وجہ سے عام لوگوں کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج مختلف علاقوں سے آئے وفود کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی غفلت شعاری کی وجہ سے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے اور تجارتی ادارے زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس سے وابستہ ساگام اور کوکرناگ بلاکوں کے ڈی ڈی سی ممبران محمد سلیم پرے اور منیرہ اختر نے سونف شالی کوکرناگ میں ایک عوامی جلسے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو ان کے جائز مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج بارہمولہ میں سینٹر فار انوینشن، انوویشن اینڈ انکیوبیشن کا حال ہی میں افتتاح کیا ہے۔ یہ سینٹر ٹاٹا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے اشتراک سے قریب 200 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سینٹر وادی کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہے جو بے روزگار نوجوانوں کے لیے ہنرمندی کے حوالے سے 9 مختلف کورسز کی تربیت فراہم کرے گا۔ ان کورسز کے لیے آن لائن داخلہ جاری ہے اور ابھی تک 178 طلباء نے اپنا اندراج کرایا ہے۔ اس حوالے سے اس مرکز کی جدیدیت اور دیگر فوائد کے تعلق سے دوردرشن نیوز نے کالج کے پرنسپل منظور احمد کے ساتھ بات کی تو انہوں نے یوں تفصیلات دیں۔ اس سینٹر کا مقصد ہے جو کہ ہمارے انجینئرنگ گریجویٹس، ڈپلوما گریجویٹس اور آئی ٹی آئی جو ہمارے پاس یہاں سے نکل رہے ہیں ان کو ایسی تربیت دینا کہ وہ جو بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں ان کے اہل بن جائیں گے، so that to bridge the gap what is being taught in our classrooms and what is really needed in the industry. جو بھی بچہ یہاں پہ ایڈمیشن لینے کے خواہش رکھتے ہوں گے ان کو www.c-iit-baramulla.in ہم نے ایک ویب پورٹل بنایا ہے جس کے دوارا وہ رجسٹریشن کر کے فیس بھر کے ہمارے پاس آ سکتے۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کمیشن نے کووڈ-19 وبا کے چلتے جموں کشمیر میں کھادی صنعت سے جڑے دستکاروں کے بہتر روزگار اور ان کی فلاح بہبود کے لیے خصوصی توجہ مبذول کی ہے اور جموں کشمیر کے دور افتادہ اور پہاڑی علاقوں میں کھادی اداروں میں 29 کروڑ 65 لاکھ روپے تقسیم کیے ہیں۔ یہ رقم مئی 2020 سے ستمبر 2020 تک تقسیم کی گئی ہے جس کی بدولت جموں کشمیر میں 10,800 دستکار مستفید ہوئے ہیں۔ کپواڑہ کے ایک دور دراز علاقے ملیال میں آج علاقے کی تعلیم یافتہ خواتین کو مرکزی اسکیم کے تحت محکمہ ہینڈی کرافٹس کے ذریعے ہنرمندی کے کام سے جوڑا گیا۔ اس سلسلے میں 500 سے زائد لڑکیوں کو اسکیم کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ زیر تربیت لڑکیوں کو 500 روپے ماہانہ اجرت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے
मरकजी सरकार के इस इकदाम की सताइश की है। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूरो एक्वास्टिक रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर शहजाद आसिम ने प्रोजेक्ट के खदखाल का जिक्र किया और कहा कि ये प्रोजेक्ट न्यूरोलॉजिकल व मेंटल डिसऑर्डर, अमराज कल्ब और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए कारआमद साबित होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस तरह के अमराज में मुब्तला मरीजों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है और वक्त का तकाजा है कि न्यूरो एक्वास्टिक तरीक़ाकार समेत म्यूज़िक, साउंड एंड एक्वास्टिक थेरेपियों की मदद से इलाज मुआलजे में मदद की जा सके। रज़ाकार तंजीम एच फाउंडेशन ने एक निजी स्कूल के इश्तराक से अदब, फ़न और मौसीकी के शोबों से वाबस्ता कई अफराद को एज़ाज़ात से नवाजा है। ये एज़ाज़ उन्हें अपने अपने फ़न में नुमायां कारकर्दगी के सिले में दिए गए। मारूफ गुलकार अब्दुलरशीद फराश और GM डार मरहूमीन की याद में ये एज़ाज़ात दिए गए हैं। कशर फोरम शुपियाँ की तरफ से आज टाउन हॉल शुपियाँ में महफिल मुशायरा मुनक्कद की गई, जिसमें वादी के बेशतर इलाकों से आए हुए शुअरा ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला शुपियाँ के शायर शेख वली मोहम्मद की तसनीफ़ की गई किताब तालीम के उसूल की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर अंजुमन शहरी शिया के ज़ेर एहतमाम अयाम फ़ातिमिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुनासबत से वादी के तूल अर्ज़ में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में कदीमी इमाम बाड़ा हसनाबाद में एक मजलिस अज़ा मुनक़द हुई, जिसमें आगा सईद अल हसन मौसवी अल सफ़ी ने हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात और मकाम मंज़लत के मुख्तलिफ़ गोशों की वजाहत की। इस मौके पर आगा अल हसन मौसवी अल सफ़ी ने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक दुनियाई निस्वानियत के लिए एक नमूना है। इधर खातून जन्नत हज़रत सैयदतुन्निसा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यौम शहादत के सिलसिले में आज नाबदीपोरा के आस्तानी आले में एक मजहबी तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें उलमाए किराम खुसूसन आगा मुदस्सिर रिज़वी और आगा एजाज़ रिज़वी ने खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।